नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। एक और सरकार जहां राइट टू एजुकेशन की बात करती है, वहीं बाल श्रम कानून का खुलेआम मजाक बन रहा है। सरकार और एनजीओ की तमाम कोशिशों के बावजूद पूरे देश भर में खुलेआम बाल श्रम हो रहा है। इसका दोष कमजोर कानून को दे या इसे सरकार की विफलता कहे, देखिए बाल श्रम पर यह विशेष रिपोर्ट। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियां। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी। छोटी सी उम्र जब बच्चों को जरूरत है कि वो खेले, पढ़े और बड़ा इंसान बने, ये बातें अब कुछ झूठी सी लगने लगी हैं। पूरी दुनिया भारत को एक महान देश के नाम से जानती है, लेकिन इस महान देश में कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पेट के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। कुछ आंकड़ों पे अगर नजर डाली जाए तो भारत में करीब 1.5 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो किताबों से दूर होकर बाल श्रम के लिए मजबूर हैं, जिससे इन बच्चों की मानसिक और शारीरिक दोनों क्षमताओं पर असर पड़ता है। अपने देश में बाल श्रम के तो वैसे कई कारण हैं, जिसमें गरीबी, अच्छे स्कूलों की कमी और कमजोर आर्थिक हालत प्रमुख है। ये बच्चे आपको सड़क पर भीख मांगने से लेकर घर में खाने वाली सब्जी तक बेचते मिल जाएंगे और हम बड़ी खुशी से उनसे मोल तोल कर सामान भी ले आते हैं। एक और आंकड़े की ओर आपके ध्यान को ले जाएंगे, जिसको सुनकर आपको काफी हैरानी भी होगी। यूनिसेफ के अनुसार भारत बाल श्रम जनसंख्या में सबसे अव्वल पर है, जिसमें करीब आधी संख्या के बच्चे हैजार्डस इंडस्ट्री में भी काम करते हैं। हमारे देश में बाल श्रम को लेकर तमाम कानून आए, लेकिन उनका असर जमीन पर कहीं नहीं दिखाई देता। दोष दिया भी जाए तो किसे? सरकार को देंगे तो वो पॉलिसी और प्लानिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके पल्ला झाड़ लेगी। इन बच्चों के माँ बाप को देंगे तो पेट के लिए करते हैं जैसी बातें कानों में गूंजेंगी। जरूरत है हमें खुद बदलने की, जरूरत है एक प्रण लेने की, जरूरत है अपने समाज को बदलने की। देश की बढ़ोतरी का पैमाना जीडीपी और शेयर मार्केट से हटाकर सामाजिक दोष को खत्म करने पर लगाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। उत्तर प्रदेश में अपराधी इस कदर बेखौफ हैं कि न तो वो जान लेते समय आम नागरिकों को बख्शते हैं और न ही ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को। ताजा मामला है यूपी के बाराबंकी में, जब भरी बाजार में लूट के इरादे से सराफा की दुकान पर तैनात होमगार्ड की हत्या कर दी गई। देखिए रिपोर्ट। कभी महिलाओं पर डंडे बरसाना तो कभी सूबे में सत्ता पर काबिज सपा नेता की खुलेआम हत्या हो जाना। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधी इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि अब कानून का डर भी उन्हें नहीं सताता। प्रदेश में अपराधी इस कदर बेखौफ हैं कि ना तो वो आम जनता की जान लेते समय उन्हें बख्शते हैं और न ही ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को। अभी बाराबंकी में सपा नेता की हत्या के मामले को 2 दिन भी नहीं बीते थे कि बीच बाजार सर्राफा की दुकान पर तैनात होमगार्ड की लूट के इरादे से अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। हमारे छोटे भाई प्रहलाद हैं। किस तरह से हत्या हुई है ये? अरे वहीं सोनार की दुकान पर ड्यूटी थे और वहीं पर जो बदमाश आए मार दिए इनको। मामला यूपी के बाराबंकी जिले का है, जहां देवा कोतवाली इलाके के मुख्य बाजार में होमगार्ड प्रहलाद की ड्यूटी लगी थी, जहां वो सर्राफा की दुकान पर तैनात था। तभी लूट के इरादे से आए अज्ञात बदमाशों ने पहले तो होमगार्ड प्रहलाद के मुंह में कपड़ा ठूस दिया और फिर उसके हाथ पैर बांधकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार बदमाशों ने पहले तो गला दबाकर हत्या कर दी, फिर शव को झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए। उसने प्रोटेस्ट किया, उसी में उसकी मृत्यु हुई है। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत किया गया है। चोरी उसने नहीं होने दी। घटना की सूचना पाकर तत्काल मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंच तो गए, लेकिन हत्यारों का कोई भी सुराग उनके हाथ न लग सका। काफी समय तक हत्यारों की तलाश के लिए डॉग स्क्वाड के साथ पुलिसकर्मी मशक्कत करते रहे, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। सूबे में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को देखते हुए जरूरत है सपा सरकार को कुछ सख्त निर्णय लेने की, ताकि फिर से प्रदेश में अमन और चैन कायम हो सके। बाराबंकी से महेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। उत्तर भारत में जहां कड़ाके की ठंड का सिलसिला लगातार जारी है, वहीं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में कड़ाके की ठंड के बावजूद नगरपालिका की तरफ से सड़क पर रात बिता रहे लोगों के लिए अलाव तक का कोई इंतजाम नहीं है। वहीं ठिठुरन बढ़ने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त रहा।
उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार जारी रहने से उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के सभी राज्यों में आम जनजीवन अस्त व्यस्त होने के साथ साथ रेल और हवाई यात्रा भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। उत्तर भारत में बीते दिनों से लगातार हो रही बारिश और बर्फ से लदी पहाड़ियों से आ रही हवाएं देश के एक बड़े हिस्से में लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर रही हैं। दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश में सर्दी की वजह हवा के चलने से तापमान में आई गिरावट को बताया जा रहा है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक ठंड जारी रहेगी। ठंड के साथ तेज हवा चलने और बारिश की संभावनाएं भी मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग के एक अफसर ने ज्यादा जानकारी देते हुए बताया, मौसम में आई गड़बड़ी की वजह से 21 जनवरी के बाद उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं गलन भरी ठंड को देखते हुए स्कूलों में भी छुट्टी बढ़ने की बात पर मोहर लग चुकी है। उत्तर प्रदेश के शहर फर्रुखाबाद में भी ठंड का कहर साफ दिखाई दिया। जहां मौसम ने आम लोगों को राहत नहीं दी, वहीं नगर पालिका की तरफ से शहर में सड़क पर रात बिता रहे लोगों के लिए अलाव तक का कोई इंतजाम नहीं किया गया। शहर में ठंड जहां अपना रंग दिखा रही है, वहीं परेशान लोग प्रशासन को कोसते नजर आए। शहर में न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, जिससे सर्दी बढ़ने की आशंका है। एक तरफ ठंड आम लोगों को मार रही है, वहीं प्रशासन भी इन लोगों की ओर ध्यान नहीं देना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। अब वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और नई खबरें। तब तक देखते रहिए आमने सामने न्यूज। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पर है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि मैनपुरी में बड़े धूमधाम से मनाया गया बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन। जिले में होली दिवाली के माहौल के बीच केक काटने के साथ साथ मायावती जिंदाबाद के नारे भी लगे। बसपा मुखिया मायावती के 58वें जन्मदिन पर लखनऊ में विशाल रैली का आयोजन किया गया, जहां लाखों की संख्या में लोग अपनी नेता को बधाई देने पहुंचे। वहीं पूरे उत्तर प्रदेश में होली दिवाली जैसा माहौल दिखाई दिया। कहीं बसपा कार्यकर्ताओं ने मायावती के जन्म दिवस पर केक काटकर शुभकामनाएं दी, तो कहीं रात के समय आतिशबाजी का नजारा दिखाई दिया। इस मौके पर मुलायम सिंह के संसदीय क्षेत्र मैनपुरी में भी धूम दिखाई दी, जहां बसपा कार्यकर्ताओं ने मायावती का 58वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया। मायावती के चित्र के सामने केक काटकर मायावती जिंदाबाद के नारे तो लगाए गए, साथ ही साथ इस मौके पर पूरे क्षेत्र में मिठाई भी बांटी गई। गांव की सभी महिलाओं ने उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूरे गांव में आतिशबाजी का नजारा भी गजब था। दिवाली जैसे माहौल के बीच नौजवानों ने पटाखे छोड़ने के बाद डीजे पर जमकर धूम मचाई। मायावती का जन्मदिन हमेशा धूमधाम से मनाया जाता रहा है, लेकिन सपा के गढ़ मैनपुरी में नजारा कुछ अजीब जरूर था। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, मैनपुरी। यूपी के फर्रुखाबाद में हर हर गंगे के उद्घोष के साथ ही एक महीने तक चलने वाला रामनगरिया मेले का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन शहर के एसडीएम राकेश पटेल ने फीता काटकर किया। कहते हैं इस ऐतिहासिक मेले का महत्व कुंभ के बराबर है, इसलिए ये कई लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। देखिए रिपोर्ट। रामनगरिया के ऐतिहासिक मेले में हर हर गंगे और नमामि गंगे पदपाद पंकजम का उद्घोष पूरे फर्रुखाबाद में श्रद्धा का माहौल बना रहा था। अवसर है फर्रुखाबाद में एक महीने चलने वाले रामनगरिया मेले के शुभारंभ का। मेले का उद्घाटन मेला सचिव एसडीएम राकेश पटेल ने किया। इस ऐतिहासिक मेले के उद्घाटन के साथ ही गंगा के अद्भुत स्वरूप को पूजने और उसकी महिमा को सुनने जानने के लिए गंगा किनारे कल्पवासियों ने डेरा डाल लिया है। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इस मेले को सरकारी मेला घोषित करने का मुद्दा उठाया गया। आयोजन समिति के सदस्य पूर्व विधायक मेहरम सिंह ने संस्मरण सुनाए कि किस तरह इस ऐतिहासिक मेले की नींव पड़ी और ये लोगों की आस्था का केंद्र बन गया। मेला सचिव एसडीएम राकेश पटेल ने बताया कि मेले में बेहतरीन सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने का प्रयास भी किया जाएगा। इसके माध्यम से बच्चे आएंगे और रोज वो मेले में जाकर के जागरूकता अभियान फैलाएंगे कि किसी भी तरह का पॉलीथीन या किसी भी तरह का कूड़ा कचरा गंगा नदी में ना फेंका जाए, स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।